प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और जना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने जना की इब्तदा की थी? आज की इस वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजरे ममनू का फल खाया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हवा को जमीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि इस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ कबील और हबील पैदा हुए। चनाचा कबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया तो कबील ने हबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे दोस्तों, कबील खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हबील बकरियों वाले थे। चनाचा इन्होंने एक नहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। कबील चौंका खेती बाड़ी का काम करता था, इसने फजूल और रद्दी फसल का एक घट्टा कुर्बानी में पेश कर दिया। इस जमाने के रवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। चनाचा आसमान से आग उतरी और इसने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर कबील कहने लगा जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की हो, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़ये के बाद कबील ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायत के अंदर आता है कि हजरत हबील अलैहिस्सलाम कबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चनाचा एक दिन कबील ने गुस्से में आकर हजरत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। हजरत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद कबील बहुत परेशान हुआ। हजरत हबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने कबील के सामने झगड़ा किया। चनाचा एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर इसने जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को इसके अंदर डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चनाचा कबील ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी नहीं छुपा सका, और फिर कबील ने इसी तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया और इसके बाद कबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान इसके पास आता रहता और इसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा कबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चनाचा इसी दौरान आपको हजरत शीत अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। शीत अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से इनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और शीत अलैहिस्सलाम को तमाम मालूमात से आगाह किया। हजरत शीत अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई कबील की औलाद से दूर रहें। और फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। अल्लाह ताला के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल हुए और इन्होंने हजरत शीत अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दफन करने का तरीका बताया। हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया और फिर कुछ अरसे के बाद आपकी वालदा हजरत हवा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बाद जना की इब्तिदात हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायत में मिलता है कि कबील और इसकी आल और औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चनाचा एक दिन शैतान इनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ जुरत पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबो गरीब हरकतें करने लगा।
अजीब व गरीब काम करने लगा और नए नए तरह के लिबास तैयार करने लगा और इन्हें तरह तरह के गाने बजाने के आलात भी बनाकर दिखाने लगा। इसके अलावा इनको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाने लगा जो इन्होंने पहले कभी ना सुनी थी। वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और फिस्को फजूर के अंदर मुब्तला थे, उन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर कर लिया जिस दिन इनकी तमाम औरतें बरहना लिबास पहन कर आती थी और मर्दों से इख्तलाफ किया करती थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर से इनके गाने बाजों और महफिलों की आवाज़ों को सुना करते थे। चुनाचा एक दिन इनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया, क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं कि आखिर मामला क्या है। वो शख्स चोरी छुपे वहां से हिजरत करके ईद के दिन इस जगह पर जा पहुंचा जहां पर कबील की औलाद फिस्को फजूर में मुब्तला थी। वो शख्स जब वहां पर पहुंचा उसने देखा कि उनकी औरतें बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। प्यारे दोस्तों, रवाया के अंदर आता है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और इनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीन व जमील थे और खूबसूरत थे, जबकि इनके साथ जो औरतें थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। जबकि कबील की औलाद के अंदर मर्द इंतहाई और औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थीं। वो नौजवान इन लड़कियों के हुस्न को देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। जब वो नौजवान वापस आया तो उसने चोरी छुपे दिगर मोमिनीन को भी इस बात की खबर दी। चुनाचा फिर मोमिनीन लोगों में से बाज कमजोर ईमान वाले वहां से हिजरत करने लगे और कबील की औलाद के पास जाकर उनकी औरतों के फितना व फसाद के अंदर मुब्तला होने लगे और आपस में जना करने की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई, जबकि इसी दौरान कबील का घेराव बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना व फसाद फैलाते और बाहर भी, और इस तरह दुनिया में जना की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।